गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले 17 और 18 जून के डिस्कस करने वाले, अलोंग विद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ओके, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वार्म सरफेस वाटर जो है सिंक का जाता है एंड रिप्लेस करता है कोल्डर वाटर। ये कुछ आपने सुना होगा, जिस तरीके से सर्कुलेशन होती है, ओशियन वाटर सर्कुलेशन, ओशियंस करंट्स आपने सुनी होगी। तो उसी तरीके से कि जो देखो उसमें होता क्या है, बेसिकली जहाँ पे ठंडा पानी होता है कहाँ पे मिलेगा आपको, पोलर में। वो पानी जो है कहाँ पे आता है, तो वो आता है आपका इक्वेटर के पास। और जो इक्वेटर गर्म पानी है वो जाता है आपका ठंडे रीजन में, ठीक है। तो और ये जो पूरी प्रोसेस वो चलती रहती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, तो ये थे आपकी ओशन करंट। अब ओशन करंट के बारे में थोड़ा सा ओके, यू कैन सी है फॉर एग्जांपल ओशन करंट की जब हम बात करते हैं, ठंडी को हम जान ले रहे हैं, गर्म अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो याद करेंगे या पढ़ेंगे वो ठंडी पढ़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरू करंट मिल जाएगी आपको, ब्राज़ील करंट मिल जाएगी, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म होती है, कैनरी करंट यू कैन सी, कैलिफोर्निया करंट, ओके, ग्रीनलैंड करंट, ओके, और ये लेब्राडोर करंट, ये सारी की सारी ठंडी है। और यहाँ पे अगर पैसिफिक की बात करें तो ये शू करंट है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। क्या हमारे कंट्री में भी कोई करंट आती है, ये गर्म है, उसका नाम ओगोलस, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हमारी कंट्री में मानसून आते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, कैलिफोर्निया, पेरू, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनरी, बेंगुला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एंड ओयूशू। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट भी जो है आपकी ठंडी करंट होती है। आपसे पूछा जा रहा है इस पूरी प्रोसेस को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो इसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो है स्टार्ट होता है आपका अटलांटिक ओशन में, और ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को पास करते हुए पूरा पूरा ओशियंस घूम जाता है। और थर्मल है मतलब टेम्परेचर से रिलेट करता है, और कहीं ना कहीं जो डेंसिटी है मतलब जो सेलेनिटी है किसकी, ओशियंस की, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलोंग विद द जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करती है, और ये टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करती है, राइट। लेट्स सी द फर्स्ट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता क्या है, बेसिकली अपवेलिंग तो आपने सुना होगा, ये ओशन के अंदर होती है। वहाँ पे बहुत अच्छे ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं फिशिंग के लिए। फॉर एग्जांपल पेरू का आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल आपका सी ग्रास का अटलांटिक ओशन में सुना होगा, जिसको सी गायरे कहा जाता है। एडवेक्शन जो है जिस तरीके से आपकी लू वगैरह चलती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर विंड की होती है उसको हम एडवेक्शन कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल जो लोकल विंड चलती है वो बनती है। अब लोकल विंड के बारे में थोड़ा यू कैन सी है, फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए चिनूक है, नॉर्दर है, नदर ब्लिजार्ड है कनाडा वाले रीजन में जो ठंडी है, नोर्टे है जो गर्म है, सेंटाना भी गर्म होती है, पेम्परा जो है आपकी साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, पेम्परा जोंडा गर्म होती है, पेम्परा ठंडी होती है, एंड फोन जो है एंड इस इलिस्टिन ये गर्म है, बाकी ठंडी है, लेवेंट, मिस्ट्रेल, बोरा, हलम, ये सारी की सारी ठंडी हवाएं हैं। उसी के बाद सिरक्को जो है आपके सहारा डेजर्ट से स्टार्ट होते हैं, और खमसीन इजिप्ट में चलती है, हरमटन जिसको हम डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, एंड यू कैन सी है कॉन्गो वाले रीजन में हबूब नॉन डायरेक्शनल विंड होती है। एंड बर्ग की बात करोगे तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर, कुरान, काराबुरान, एंड वन मोर इधर लू इन नॉर्थ इंडिया, और यू कैन सी द एशिया। तो ये गर्म हवाएँ होती हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बैकफील्ड एंड सदरली, राइट। Okay, let's see the explanation. Thermohaline circulation refer to the process by which water sink in the high latitude due to the high density caused by low temperature and high salinity। मतलब ये है कि हाई लैटिट्यूड रीजन से, हाई लैटिट्यूड रीजन फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल यू कैन सी है, अगर ये आपका इक्वेटर इस तरीके से पास होता है, इस तरीके कहाँ से पास होता है, तो नीचे से पास होता है, सॉरी, यहाँ से 23.5 डिग्री अगर यहाँ से पास होता है तो हाई लैटिट्यूड ये वाला रीजन है। तो जो ये अटलांटिक ओशन है यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये इस तरीके से जाते हुए मतलब यहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन कवर करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक ये जाती है पूरी बड़ी ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ओके, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच वाटर जो है सिंक करता है हाई लैटिट्यूड रीजन। क्यों सिंक करता है, क्योंकि यहाँ पे हाई डेंसिटी पाई जाती है, बाय लो टेम्परेचर, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है, और यहाँ पे हाई सैलिनिटी पाई जाती है, एंड देन स्प्रेड आउट एंड राइजेज इन द लोअर लैटिट्यूड। और ये जो है दोबारा से सिंक कहाँ से करता है, तो हाई लैटिट्यूड से, और उठता मतलब ये जो एमर्ज कहाँ पे होता है, लो लैटिट्यूड रीजन में, वेयर इट वार्म्स, जहाँ पे ये गर्म हो जाता है, एंड इवोपोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ये कम डेंस हो जाते हैं। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द ग्लोबल ओशन, और इस प्रोसेस को हम ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, विच आर द फॉलोइंग लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन।
आपसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका मडागास्कर है। सी, जब हम ओशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक है। उसकी शेप पूछी जाती है तो ट्रायंगुलर शेप का है। उसके बाद जो दूसरा ओशन आपका आता है ए अटलांटिक ओशन आता है। अटलांटिक ओशन जिसका जो शेप होता है वो इस प्रकार का होता है ना, सॉरी अटलांटिक का ट्रायंगुलर होता है और पैसिफिक का एस होता है। एक बार चेक करिएगा। और थर्ड इंडियन ओशन है। और सबसे गर्म ओशन पूछा जाए तो इंडियन ओशन है। सबसे सलाइन ओशन पूछा जाए तो अटलांटिक है। याद कैसे करने के तरीके है, पी सबसे बड़ा, ए आई ऐसे पैसा सबसे बड़ा होता है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन, राइट। ओके, अच्छा और अब बात करते हैं ओशन आइलैंड की। मतलब आइलैंड में फॉर एग्जांपल आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड कैसे बनते हैं, आइलैंड बनते कैसे, तो सिंपल जो आपकी कन्वर्जेंस होती है दो प्लेट की, तो वहाँ पे आइलैंड बनते हैं। ओके, मैग्मा जब मतलब उठता है नीचे कन्वेयर बेल्ट ऑफ मैग्मा से, तब भी आपका आइलैंड बनता है। सबसे बड़ा आइलैंड की बात करोगे पूरे वर्ल्ड में तो ग्रीनलैंड है, जिसकी कैपिटल होते हैं न्यूयॉर्क, है ना, जो डेनमार्क के अधीन आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है बोर्नियो, देख लेना एक बार। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो मेडागास्कर जो है इसमें लार्जेस्ट आइलैंड है। यू कैन सी है मेडागास्कर द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन कवरिंग एन एरिया ऑफ, यू कैन सी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को हम अपॉइंट करते हैं बिल्कुल, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल 124 से लेकर 147 के अंदर जो है चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 137 याद रखें, ये अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। और आर्टिकल 122 के तहत जो है ये पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिबार किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो है ये मैटर को हैंडल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब हम क्वालिफिकेशन या इस क्राइटेरिया की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो सीनियोरिटी के बेसिस पे किया जाता है और मेरिट के बेसिस पे किया जाता है। और ये करता कौन है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेजियम सिस्टम 3 केसेस की वजह से निकला था, ठीक है। एक तो 1982 का था, 1992 और 1998 का था, राइट। 1998 में 5 जज बना दिए गए थे। कोलेजियम स्टार्ट यहाँ पे 1992 में हो गया जिसमें 3 जज हुआ करते थे। बाकी यू कैन सी द अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सीनियरिटी एंड द मेडिकल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 6 साल या 65 ईयर जो है ये सर्व करते हुए होना चाहिए। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आपका रिलेटेड है, जहाँ पे एज को हाई कोर्ट के जज की एज को जो है 60 से 62 बढ़ा के कर दिया गया था सर्विंग एज को, राइट। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देख ओके अब हम PYQ के ऊपर चलते हैं। देखो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट जो लेने वाले हैं वो है आपका साइंस में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया था 2018 को मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ। और 2018, 19, 20, 21, 22 को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें। तो 2018 का पहला क्वेश्चन था वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का मतलब ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, मतलब हमने उसके DNA में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया। क्यों किया ये, क्योंकि DNA जो है एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करता है, ठीक है। लेकिन देखो जब DNA RNA में पहली बात तो किस तरीके से प्रोटीन बनाता है, किस तरीके से किसी बॉडी की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है DNA के अंदर जेनेटिक कोड होता है। पहले वो RNA में मतलब सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है, ठीक है। जब DNA RNA में कन्वर्ट होता है तो जब DNA RNA में कन्वर्ट होता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और जब RNA प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उसको हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। जब हम RNA को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, कुछ इंटरफेयर करते हैं, तो इसको हम RNA इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। अब RNA की बात है, ये तो इसमें 3 RNA होते हैं, मतलब एक तो rRNA होते हैं जिसका काम प्रोटीन को बनाना है। सेकेंड होता है mRNA जिसका काम मैसेंजर RNA भी कहा जा सकता है। मतलब ये है इसके अंदर जेनेटिक कोड होता है, लेकिन जो रियल में डिसिफर करता है वो mRNA ही होता है। एंड tRNA जो है जिसके अंदर जेनेटिक कोड होता है, राइट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन इसको जेनेटिक कोड होता है, लेकिन इसको डेसिफर कौन करते हैं, तो मैसेंजर RNA डेसिफर करता है। अच्छा हम GM की बात कर रहे थे ना। अच्छा तो पहली बात तो याद रखें GM मस्टर्ड जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर जेनेटिक प्लांटेशन के द्वारा इसको बनाए गए। ये जो है किसके थ्रू बनाया गया, तो सोयल बैक्टीरिया का यहाँ पे यूज़ किया गया, सोयल बैक्टीरिया का यूज़ किया गया। लेकिन किसके खिलाफ, मतलब इसकी क्या स्पेशलिटी है, तो ये हर्बिसाइड, मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वीड हो जाती है वो उगने नहीं देता है। मतलब ये अगेंस्ट इम्यूनिटी किसको प्रोवाइड करता है, अगेंस्ट
वीड्स कहा जाए तो हर्ब्स को अगर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक टाइप से हर्बिसाइड है। ये जो है हाइब्रिड है, इसमें 3 जीन का यूज़ हुआ है। तो ठीक है, अब यहाँ पे जी मस्टर्ड की बात आई है तो बीटी कॉटन को भी याद रखना, जो भी एक मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। 2002 में इंडिया के द्वारा अप्रूवल दी गई, लेकिन ये इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट है, इंसेक्टिसाइड के मतलब इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, तो इस वजह से इंसेक्टिसाइड कहा जा सकता है। इसमें हमने सोयल बैक्टीरिया का यूज़ किया है, राइट। और इसमें जो CRY1AC है तो ये भी याद रखना, जीन को हमने जो इसमें मॉडिफाइड किया। एनीवे, एंड बीटी ब्रिंजल भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो एक बार इसको देखिएगा बीटी ब्रिंजल के बारे में। और जैसे एक विटामिन ए, मतलब जो आपका विटामिन ए से जो डाला गया है राइस के अंदर, जो राइस को जो साइंटिफिक नाम होता है वो ओरेज सटाइवा होता है, ठीक है। राइस की हम बात करें तो विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो लिया गया है जीन वो अल्फा डैफोडिल से लिया गया है। इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अब ये पीडीए सिस्टम में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। इसकी सेल्फ लाइफ जो है 3 या 4 मंथ की होती है, और इसका जो ब्राउन सा कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है Cas9। Cas9 की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो है, जो हमारा डीएनए होता है उसको काटने का काम करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं डीएनए के लिए सीजर का काम करता है, ठीक है। ओके, जीन एडिटिंग एंड पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है जो मलेरिया वगैरह की जो डिजीज़ होती है उसके लिए। और ये एक मोलिक्यूल सीजर है एंड इज़ टारगेटेड जीन हेडिंग ऑल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस, ये किसी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ से, वायरल डिजीज़ से हमें प्रोवाइड कर सकता है। उसी के साथ याद रखना डीएनए लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का मतलब जो डीएनए के जो 2 फ्रेगमेंट उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लांट कांट प्रोस्पीस जूलीफेरा ओफन इन यूज। देखो, प्रोस्पीस PROSPIS जुल्फीफेरा, जुल्फीफोरा, ये जो एक प्लांट की स्पीसीज़ है, ठीक है। ये जो है मैक्सिको या फिर ये कह लीजिए कि जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ की नेटिव है, ओके। और ये जो है कि इन्वेजिव स्पीसीज़ की तरीके से काम करती है, और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, और आपका और ड्रोड के भी रेजिस्टेंस है। ये जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी अफ्रीका एशिया वाले रीजन में, पल्प की, मतलब जो लकड़ी हम बनाते हैं ना उसके लिए, लेकिन ये इन्वेजिव साबित हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारी इन्वायरमेंट के लिए घातक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज़ द स्प्रेड प्लांट डिजीज़, मतलब किस तरीके से प्लांट डिजीज स्प्रेड हो सकती है। प्लांट डिजीज उस तरीके से स्प्रेड हो सकती है जिस तरीके से पोलिनेशन हो सकता है। और पोलिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बर्ड से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। डस्ट से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। रेन से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एंड जो है विंड से हो सकता है, जो विंड ब्लो करती है उससे भी जो है प्लांट डिजीज फैल सकती हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। एक बार रिवाइज कर ले रहे। और एक मिनट, जो हमने बात की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात की थी, ये जो है अगेंस्ट हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड के अगेंस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसके द्वारा बनाया गया है। इसमें जो है सोल्ट बैक्टीरिया का यूटिलाइज हमने किया है। बीटी कॉटन के हमने बारे में जाना था, 2002 में इसको अप्रूवल मिला था। और ये जो है सोयल बैक्टीरिया का यूज़ किया है, और ये जो है इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट है। इसमें जो हमने जीन को इंट्रोड्यूस किया है CRY1S है। उसके बाद हमने बीटी ब्रिंजन के बारे में जाना था। उसके बाद हमने राइस के बारे में जाना था, जिसमें हमने विटामिन ए को ऐड किया है, बीटा कैरोटीन डैफोडिल्स हमने लिया। उसके बाद हमने जाना था डीएनए Cas9 के बारे में, किस तरीके से लाइगेज काम करता है, किस तरीके से डीएनए को काटा जाता है Cas9 के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोस्पीस जुल्फीफेरा के बारे में पढ़ा था कि एक प्लांट की स्पीसीज जो बायोडाइवर्सिटी को कम कर देती है। ये जो नेटिव है मैक्सिको, हमारी कंट्री या फिर अफ्रीका के अंदर इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि जो पल्प वगैरह है वो ज़्यादा मात्रा में बन सके, लेकिन बाद में ये जो इन्वेजिव प्रूफ हुआ। प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे तो किस तरीके से फैलती है, फॉर एग्जांपल डस्ट, रेन फॉरेस्ट, वीड। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी को जो हार्म करते हैं, एक यूकप्लेक्टस नाम का एक ट्री भी है, ये भी याद रखना, ये भी जो है हमारी डाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है, यूकप्लेक्टस, ठीक है। एनीवे लेट्स सी द
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन जुडिशरी का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो क्या सर्व करता है? तो अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये बताता है। ये क्या करता है कॉलेजियम सिस्टम? पहली बात तो कुछ नाम लिखते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस बनने के लायक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर के पास भेजते हैं, तो वहाँ से ये अप्रूवल आती है तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। कई बार क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो डिले कर देती है इस प्रोसेस को, तो ये एक इशू निकल कर आता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये दोबारा से नाम को उल्टा भेज देती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये बोलते हैं कि हमें ये नाम पसंद नहीं है, तो कॉलेजियम अगर दोबारा से उसको भेज देता है तो प्रेसिडेंट को ही हामी भरनी पड़ती है। ठीक है, एनीवे तो ये है आपका डी ऑप्शन। सिर्फ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, नॉट इट दैट पावर गिवन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड हर स्टेट में ये जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग है। टू ओवरसी द परफॉर्मेंस जज इन द लोअर कोर्ट, दैट इज इनकरेक्ट। टू ओवरसी द परफॉर्मेंस जज इन द हाई कोर्ट, दैट ऑल्सो भी इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा रिलीज की गई? तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन डेसा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, द थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड इन अगेंस्ट वर्ल्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द मेन कॉज ऑफ द मालन्यूट्रिशन? मालन्यूट्रिशन का मेन कारण क्या है कि हमारे पास क्लीन वाटर नहीं है, और ठीक है, डाइटरी चॉइस नहीं है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। अब हम यहाँ पे ये बात आई है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डिस्कस कर लेंगे कि अगर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हम अचीव कर ले तो इन सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो एसडीजी की बात करें, एसडीजी नंबर 1 कौन सा है? तो याद रखिएगा कि हम पॉवर्टी नहीं, नो पॉवर्टी। सेकंड की बात करोगे तो हंगर नहीं होना चाहिए। थर्ड की बात करोगे तो मतलब हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ में एजुकेशन होनी चाहिए। फिफ्थ की बात करोगे तो इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। सिक्स की बात करोगे तो सैनिटेशन, वाटर वगैरह अच्छे होना चाहिए। सात की बात करोगे तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो मतलब अच्छी होनी चाहिए। आठ की बात करोगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकिंगम कैनाल जो है सिचुएटेड है कहाँ पे? तो ये याद रखिए ये कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है और ये सबसे पुरानी कैनाल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अदर ऑप्शन को भी देख लें। जो कलिंगा कैनाल कोस्ट है वो कहाँ पे? तो इसको हम उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ओडिशा वाली कोस्ट है। और कलिंगा के अंदर कौन सी डायनेस्टी रूल करी? जब अशोक के द्वारा यहाँ पे मतलब क्या कहता है मतलब प्रोटेस्ट किया गया था या फिर ये कह लीजिए कि वॉर किया गया था। तो याद रखिए खारवेला डायनेस्टी हुआ करती थी, खारवेला डायनेस्टी जो कलिंग पे राज किया करती थी। ठीक है, ओके कभी उन्होंने आक्रमण किया था 261 BC के अंदर। ठीक है, और रीज़न क्या था कि वो जो साउथ ईस्ट एशिया है उससे ट्रेड जारी किया जा सके। मालाबार कोस्ट जो आपकी ये वाली कोस्ट है ना, ये आपकी केरला वाली, तो उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। कच्छ कोस्ट जो है गुजरात के अंदर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे वाटरवेज के बारे में थोड़ा बताएगा। फॉर एग्जांपल सबसे लार्जेस्ट वाटरवेज पूछा जाए तो यू कैन सी इलाहाबाद से हुगली, ये देख लेना, हल्दिया है शायद, ये इस तरीके से जाता है। इसमें और NW5 भी इसी रिवर पे है। कौन सी रिवर? गंगा रिवर। सेकंड की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा पे है, तो ये जो है डिब्रूगढ़ से शादी है। यू कैन सी हियर द वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2। नंबर 3 की बात करें तो वेस्ट कोस्ट कैनाल है, कहाँ पे है? तो ये आपका यू कैन सी केरला और कर्नाटका के बीच में है। 4 की बात करें यू कैन सी है गोदावरी रिवर के ऊपर है। एंड फिफ्थ की बात करोगे, बाकी आप यहाँ पे देखना बहुत सारे अच्छे यहाँ पे इस तरीके से ढंग से बताएगा। अगला क्वेश्चन, एशियन वाटर बर्ड सेंसस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बर्ड सेंसस कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एशियन वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस जो है पार्ट इंटरनेशनल बर्ड सेंसस का, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द वेटलैंड इंटरनेशनल। ओके, 1987 में एशियन वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत हुई थी और ये पार्ट है इंटरनेशनल बर्ड सेंसस का। ठीक है, माइग्रेटरी जो बर्ड होती है उससे रिलेटेड कोई कन्वेंशन है? यस, बोन कन्वेंशन 1979 में इसको साइन किया गया था। सेक्रेटेरिएट की बात करोगे तो जर्मनी के अंदर मिल जाएगा। सेकेंड देखते हैं, इन इंडिया AWC इज कोऑर्डिनेटेड बाय द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। AWC इज कोऑर्डिनेटेड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फाउंडेड 1888 एज एन NGO एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वरुण जो एक्सरसाइज है हम किसके साथ करते हैं? तो याद रखिए फ्रांस के साथ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ओसेक्स करते हैं। उसके पिच ब्लैक भी हम जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। बांग्लादेश के साथ हम मैत्री करते हैं। बोंगो सागर करते हैं। और
देख लेना। और श्रीलंका की बात करोगे तो हम जो है मैत्री नाम की एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। और शिनायु मैत्री की बात करोगे तो ये मलेशिया के साथ करते हैं। धर्मा गार्जन बात करोगे जापान के साथ करते हैं। श्रीलंका के फ्रांस के साथ हम वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं। और वन मोर एक्सरसाइज हम यहाँ पे फ्रांस के साथ करते हैं। अभी वीर गार्जन हमने किसके साथ स्टार्ट किए तो याद रखिए जापान के साथ स्टार्ट किए। तो वरुणा की वैकेंसी है इंडिया और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज की ये होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेस्ट डिस्क्राइब मीथेन। मीथेन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मीथेन का जो केमिकल फॉर्म है SCH4 है। इसको हम नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। और जो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होती है इसी नेचुरल गैस को वहाँ पे कॉम्प्रेस किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है बुटेन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नेचुरल गैस में CH4 ज़्यादा होता है। जो गोबर एक योजना है इसी को प्रिजर्व करने के लिए 2018 में लेकर आई। ये निकलती कहाँ से तो जो रूमिनेंट प्लांट है और जो पैडी क्रॉप है वहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती है। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होता है वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और लेट्स सी अबाउट द थिंग। मीथेन इज अ टॉक्सिक गैस दैट इज harmful to human and the environment. That is incorrect. Methane is a naturally occurring gas and that is major component जो है natural gas है. That is correct. बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं. By this we ending the session here on. Thank you so much for listening.